चीफ जस्टिस का इंतखाब। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार के जरिए जजेस की तफसील कमेटी को फ्राहम कर दी। पार्लिमानी कमेटी को 3 सीनियर जजेस की तफसील भेज दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर कौमी असम्बली ने तफसील तलब की थी। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास कुछ देर में होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के तकर्रुर की एडवाइस सदर को भेजेंगे। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। पीटीआई का चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी में शिरकत के फैसले पर यू टर्न। कमेटी में शिरकत का फैसला करके फिर बायकॉट का ऐलान कर दिया। पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा का नाम कमेटी के लिए दिया था। पीटीआई की सियासी कमेटी ने इजलास के बाद बायकॉट का ऐलान किया। नए चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की तकर्रुरी। पार्लिमानी कमेटी के लिए दिए गए नामों पर तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात सामने आ गए। दिए गए नामों पर पीटीआई क़यादत मुत्तफिक न हो सकी। चीफ विप ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को बताए बगैर कमेटी के लिए नाम दिए। पार्टी से मुशावरत न करने पर पीटीआई रहनुमाओं की शुदी तनकीद। पीटीआई की जानिब से कमेटी के लिए सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा का नाम दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आइनी तरमीम को आज़ाद अदलिया पर हमला करार दे दिया। कहते हैं कि इस आइनी तरमीम को नहीं मानते, तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करने का मंसूबा बनाएंगे, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चलने वालों को शोकास नोटिस जारी करेंगे। जुडिशल बेंच के कयाम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी, इंसाफ की फ्राहमी का अमल तेज होगा। आइनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा कि आइनी तरमीम के पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पर भी मस्बत असरात मुरत्तिब होंगे। मुल्क की मईशत मुसलसल बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई कम होकर 6.9% पर आ गई। गजा के मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए कायम वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में मुखय्यर हजरात से ताउन की भी अपील। छब्बीसवीं आइनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर कासिम रोंझू मुस्ताफ़ी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर कासिम रोंझू ने इस्तीफ़ा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। अख्तर मैंगल ने आइनी तरमीम के हक में वोट देने पर इस्तीफ़ा तलब किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान मुकदमात के फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 24 अक्टूबर को मामूल के मुकदमात की समाप्त करेंगे। 25 अक्टूबर को भी चैम्बर वर्क करेंगे। छब्बीसवीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। मालाकंड के एडवोकेट मोहम्मद अनस ने दरखास्त दायर कर दी। अदालत से 26वीं आइनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम आइन से मुतसादिम और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। तरमीम आज़ाद अदलिया और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। पीटीआई ने तमाम जमातों से बेहतर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ने जो भी रिकॉर्ड मांगा हमने फ्राहम किया। कमीशन के कानूनी सवालात का भी जवाब दे चुके। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा तहरीक इंसाफ ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पीटीआई पर लाहौरी ग्रुप का कब्जा है। खुद साख्ता क़यादत हालात ख़राब करने में पेश है। हम बानी अरकान पीटीआई को असल हालत में बहाल करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्किया में पाकिस्तान के सफीर और आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से दावत दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर में टिकटॉकर सोबिया मुनीर के घर आमद। सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दी। मरियम नवाज शरीफ ने सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर शहरियों ने छतों से गुलपाशी की। लाहौर से कराची के लिए निजी एयरलाइन की परवाज PA142 हादसे से बाल बाल बच गई। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद परिंदा तैयारे से टकरा गया। तैयारे को बाहिफाजत लाहौर के अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी मुसलसल बढ़ने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी में बागों के शहर लाहौर दुनिया भर में बदसूर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 427 तक पहुँच गई। लाहौर में स्मोक से बचाव के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए रॉकेट फायर के जरिए क्लाउड सीडिंग की जाएगी। पाक फौज ने मसनूई बारिश के लिए जहाज भी फराहम कर दिया। 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां देने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में धमाके से तबाह इमारत के मलबे से मजीद 3 लाशें बरामद हुई। जाम भाग अफराद की तादाद 7 हो गई। इसराइल मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाने से बाज न आया। फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की दीर अलबला में स्कूल पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 42,603 शहीद हो चुके हैं। ब्रिक्स सरबराही इजलास रूस के नीम खुद मुख्तार इलाके तातारिस्तान में आज से शुरू हो रहा है। रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। काजिन शहर में होने वाले इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मुसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे, जबकि सऊदी अरब के स्टेटस को भी वाज़ेह किया जाएगा। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट। इंग्लैंड ने टीम का ऐलान कर दिया। टीम में 2 तब्दीलियां। फास्ट बॉलर एटकिंसन की टीम में वापसी। बेन डकेट, ऑली पॉप टीम में शामिल। जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स कप्तान। जेमी स्मिथ भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। टीमों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। फैसला कंटेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। अदाकार सऊद से अमेरिका में भारतीय अदाकारा नूरा फतेही की मुलाकात। जवेरिया सऊद ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। बॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा परिणीति चोपड़ा ने जिंदगी की 36 बहारें देख ली। मदाहों की अदाकारा को सालगिरह की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का पैगाम। और लड़की का अपने गुमशुदा भाई को ढूंढने का मिशन। लड़की पुरस्कार रोबोट के साथ छोटे भाई को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। साइंस फिक्शन और एडवेंचर पर मबनी फिल्म दी इलेक्ट्रिक सिटी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 14 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।